गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से आज का जो टॉपिक है वो है पावर। पावर क्या होता है? पावर मेजरमेंट, उसका यूनिट, डायमेंशन, ठीक है ना। तो टॉपिक मेन है पावर। उसको समझने के लिए आपको स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो टॉपिक आज का जो है वो पावर है। पावर पावर हिंदी मीडियम के लिए प्लेलिस्ट में अलग से है, उसका सब कुछ वीडियो, है ना। हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम से अलग। तो पावर क्या होता है देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी, डूइंग वर्क बाई वर्कर, डूइंग वर्क बाई एजेंट, जो भी आप कह दीजिए। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी इज कॉल्ड पावर। पावर को इंडिकेट किया जाता है पी से। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम से आप डायमेंशन, फार्मूला, यूनिट सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो पावर को क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी इज कॉल्ड पावर। इट इज डिनोटेड बाई P। It is a scalar quantity। It is scalar quantity। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। इफ W is the work done by a body in time t, if W is the work done by a body in time t, then power of that body is P equal to W upon T। ये P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। याद रखिएगा, इसको हम चाहें तो P इक्वल टू Fs अपॉन T, क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आगे तो ये P इक्वल टू F इंटू भी, यस अपॉन टी, ये भी फार्मूला हो सकता है। यानी पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये F वेक्टर है, भी वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ये रहा। तो पावर का ये भी फार्मूला आप लिखेंगे, ये भी जानते रहिए, ये भी जानते रहिए, ठीक है ना। और भी बता दें, वर्क एक एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी भी होता है। तो इसको कोई एनर्जी अपॉन टाइम लिख देगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है यूनिट ऑफ पावर। सिंस
P इक्वल टू W/T होता है, तो ये हो जाएगा जूल अपान सेकेंड, और जूल अपान सेकेंड से बनता है वाट। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वाट। यानी पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है, वाट होती है। ठीक है ना, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है ना, तो पावर की यूनिट क्या बन गई, वाट। अब इसकी कुछ और भी यूनिट होती हैं, अदर यूनिट, अदर यूनिट ऑफ पावर। तो ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या यूनिट होती हैं, जैसा कि हॉर्स पावर हो गया, जैसा कि किलोवाट हो गया, जैसा कि मेगावाट हो गया। ठीक है ना, अदर यूनिट ऑफ पावर, पावर की और जो यूनिट यूज की जाती हैं वो कौन कौन होती हैं, हॉर्स पावर होती है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, वेयर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, और 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10⁻6 वाट। ठीक है ना, ये याद रखना, ये टी है। ठीक है ना, वाट आ लिखे हैं यहाँ पर। ठीक, यानी पावर की यूनिट क्या है, मेनली क्या है, वाट। ठीक है ना, और उस के और यूनिट में हॉर्स पावर, किलोवाट, मेगावाट, जहाँ 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू, ये मेगा है, 10⁻6 वाट। ठीक है ना, इनको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर एक आपने ये देखा कि जैसे आपने ये देखा कि P इक्वल टू हमने कहा W/T, इसी को हमने कहा F/T, फिर इसी को हमने कहा ये, है ना। अब बताना, तो पावर इक्वल टू क्या मिला आपको, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, ये डॉट प्रोडक्ट में होता है, किस में होता है, डॉट, तभी तो ये स्केलर होगा। ठीक है ना, सोचिए एफ क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है ना, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो इससे क्या होगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर सेकेंड -1, यानी इज द यूनिट ऑफ पावर है, न्यूटन मीटर सेकेंड -1 इज द यूनिट ऑफ पावर। ये भी पावर की यूनिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स इनटू वेलोसिटी है। अब फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, वेलोसिटी का मीटर सेकेंड -1 होता है, तो न्यूटन मीटर सेकेंड -1 इज द यूनिट ऑफ पावर। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ दिया गया कि न्यूटन मीटर सेकेंड -1 इज द यूनिट ऑफ पावर, ट्रू और फॉल्स, तो आप लोग 4 ठो तो याद ही किए हैं। कहेंगे सर वाट होता है, फिर कोई कहे नहीं सर किलो वाट होता है, कोई कहे सर नहीं मेगा वाट होता है, कोई कहे नहीं सर हॉर्स पावर होता है, पर इनके अलावा भी ये भी तो होता है। ठीक है ना, तो यानी न्यूटन मीटर सेकेंड -1 इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है ना,
याद रखना इसको भी। फिर इसका डायमेंशन क्या होगा, dF, क्योंकि P इक्वल टू होता है W/T, तो इसका होता है ml² T-2 और इसका होता है T हो गया, तो ये ऊपर ml² T-3, ठीक है ना। तो ml² T-3 क्या हो गया इसका डायमेंशन। अब देखिए अब क्या हुआ, पता चला कि आप पावर की यूनिट आपने पढ़ा है वाट, क्या पढ़ा वाट, फिर और क्या पढ़ा आपने हार्स पावर, फिर आपने और क्या पढ़ा किलोवाट, और पढ़ा मेगावाट, और पढ़ा न्यूटन मीटर सेकंड -1, इतना। ये सब की सब क्या है पावर की यूनिट है। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से m क्या है मास kg, ये मीटर स्क्वायर, ये क्या है सेकंड -3 ले, ये भी इज द यूनिट ऑफ पावर। ले एक ठो और बन गया है, एक ठो और भी बन गया, क्या kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एक ठो और यूनिट आ गई हैं, ठीक है ना। तो अब कुल मिला के आप क्या कहोगे हैं, आपको क्या कहना पड़ेगा। अब आपसे कोई कहे कि पावर की यूनिट क्या क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर, तो आप वाट भी बोलोगे, हार्स पावर भी होता है, किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी है, न्यूटन मीटर सेकंड -1 भी है, और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3 भी, ये सब के सब पावर की यूनिट है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में आ गया कि इनमें से कौन सा है जो पावर की यूनिट नहीं है, इनमें से कौन सा है जो पावर की यूनिट नहीं है। तो अधिकांश बच्चे इनको तो जानते हैं कि ये यूनिट है, पर इन्हीं में से सोचते हैं कि ये शायद ना हो। तो याद रखना कि ये तो हैं, अब इन्हीं में किसी और को हेरा फेरी कर देगा तो फिर ना होने वाला आ जाएगा। पर हाल फिलहाल ये भी है, ये भी है, और ये तो है ये है, ठीक है ना। अब इनके अलावा जो भी होगा वो पावर की यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फार्मूला में जैसे P = W/T हमने बताया है, इसको कोई यदि एनर्जी अपॉन टाइम लिख दे तो भी चल जाएगा। पावर इक्वल टू मान लीजिए कोई एनर्जी अपॉन टाइम लिखता है, तो एनर्जी वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है ना। तो कहीं कहीं P = W/T के बदले में P = एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखा जा सकता है। कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको mgh/T भी लिख सकते हैं। और ये एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्व करते समय कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि P = W/T नहीं बल्कि P = mgh/T, और mgh क्या है, एनर्जी है, एनर्जी एक वर्क ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो कि आप कह दो कि नहीं होगा ये, ठीक है ना। क्या क्या बताया हमने, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई बॉडी, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई वर्कर, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई एजेंट, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई मशीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और जो लेंगे बॉडी तो बॉडी का पावर, वर्कर तो वर्कर का पावर, एजेंट तो एजेंट का पावर, मशीन तो मशीन का पावर, ठीक है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई मशीन इज कॉल्ड पावर, पावर ऑफ दैट मशीन, बॉडी तो पावर ऑफ दैट बॉडी, वर्कर तो पावर ऑफ दैट वर्कर, एजेंट पावर ऑफ दैट एजेंट, ठीक है, जो भी लिखेंगे। और फार्मूला यही रहेगा, और यूनिट डायमेंशन ये सब कुछ। यूनिट आपने देख लिया कि इसी कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट हमने बता दिया इसका, ठीक है ना। ज़्यादा यूज होने वाले ये वाट, हार्स पावर, किलोवाट, मेगावाट ही होते हैं, पर पॉसिबल तो ये भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पावर का ये हो गया।
टॉपिक। अब चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।